ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी दिव्य गुणधारी आत्माओं को सतगुरुवार की बधाई और नमस्ते। आज की तारीख है 11 जून 2026। 11/4/2026। और मुरली की जो तारीख है अव्यक्तवाणी, वो है 10 अप्रैल 1991। हमारे यज्ञ में 1991 तपस्या वर्ष घोषित किया गया था। तो ये मुरली जो है अपने बाबा के मधुर महावाक्य इसी पे आधारित है। इस मुरली के टाइटल से ही हमें ये ज्ञात होता है कि बाबा हम बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या वो दो दिव्य गुण हैं जो हम सब में होने चाहिए। तो ये मुरली की जो टाइटल है वो है दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। आप सोचो कि आम मनुष्य जो होती है जनता, वो विश्व तख्त नशीन को ज्यादा महत्व देती है, ना कि ईश्वर के शक्ति स्वरूप को। परंतु ये टाइटल से ही हमें ये समझानी मिलती है बाबा द्वारा कि हमें पहले बाबा के दिल तक नशीन बनना है। बाबा के जो हम लवली सितारे प्यारे होंगे तो विश्व तक नशीन तो बहुत ही आम चीज है। और हमारा जो ये स्लोगन है सुख दो सुख लो, वो और कोई कहीं समझने में नहीं आता है। बाकी और बाप दादा ने और दो हुई बातों को बहुत ही स्पष्ट किया है। वो है दान क्या है और पुण्य क्या है। अब सोचो कि हम समझते हैं दान तो बहुत अच्छा किया हमने और वो पुण्य कर्म हुआ, परंतु बाप दादा की नॉलेज के हिसाब से ये भिन्न है। कैसे है, हम आगे मुरली में बाबा के महावाक्यों द्वारा समझेंगे सुनेंगे और अभी उस स्वरूप में बनेंगे। अव्यक्त बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले, आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। अभी ये जो पहला महावाक्य है ना, मालिक सो बालक, ये कोई हिंदी में जिसने रिसर्च किया है, डॉक्टरी की है, पीएचडी, उसको भी कंफ्यूज होगा ये बालक और मालिक कैसे हो सकते हैं। परंतु बाबा की भाषा बाबा की भाषा है। तो आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। मतलब हम अपने कर्मेंद्रों के मालिक हैं और भविष्य में हमें विश्व ताजधारी बनना ही है। परमात्म बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्म इंद्रिया के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। हम अपने कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं रखते, हम उनको कंट्रोल में रखते हैं। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो।
डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सदा खुश। गुलजार दादी जी का फेवरेट फ्रेज था ये, सदा खुश रहो। सदा अपने को विश्व सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। बाबा कोई ना कोई तो एडजेक्टिव लगाते हैं नाउन में। खुश नसीबी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते रहते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनते हो, है ना। हम खुशी जब हम खुशी में रहते हैं, खुश हैप्पी हैप्पी रहते हैं, तो वही वाइब्रेशंस हम औरों को भी वायुमंडल में फैलाते हैं। हमारी मानसिक स्थिति द्वारा हम वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं अपने आजू बाजू। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, बन गए हैं या अभी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण हो ना, सिवाय खुशी के। और जीवन ही क्या है, तो बाबा को ये भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, नॉट अ क्वेश्चन मार्क, कि हम सदा खुश खुश रहते हैं बाबा। जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। खुश रहना ही जीना है। अभी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी दान और पुण्य की जो महत्व है, जो परिभाषा है, वो बाबा ने बहुत युक्ति युक्त लॉजिकली समझाने दी है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। अंडरलाइन ब्यूटीफुल टाइटल फॉर द डे, वो भी गुरुवार को। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, तो स्वयं भी चेक कर सकते हो। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का महत्व ज्यादा है। तो बाबा पुण्य कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग, कुछ फरमाइन आती है, कोई कलामिटीज, तो कपड़े अनाज बेचते हैं और फिर पेपरों में आता है, तो वो दिखावा भी होता है, लेकिन उसका फल बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होता। से कहावत है ना कि जब राइट हैंड दान करता है तो लेफ्ट को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए। सेवा में भी वही है, गुप्त सेवा होनी चाहिए, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात बहुत ही ब्यूटीफुल उसकी समझानी है, आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। अभी हमको बैठ के योग करना है, परंतु अचानक सेंटर पे मेहमान आने वाले हैं, तो हम वो योग को छोड़ के दीदियों को जो हम हेल्प करते हैं, वो है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त होती है। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्त जमा होती है। पुण्य आत्मा परमात्म दुआओं आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती है। तो बाबा ने कवित्वाणी में समझाया था कि आप छोटे छोटे सिचुएशंस में भी हाँ जी का पाठ करते हो ना, तो आपका थोड़ा थोड़ा खाता जमा होते जाता है। जैसे रोज की
सिचुएशंस में, घर में, फैमिली में, कार्य व्यवहार में आता है ना, ये करना है कि ये तो ऐसे। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है, क्योंकि वो भरपूर है ना। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहते हैं। बस इससे जो हम परे हो गए ना, तो हम बाबा के दिल तक नशीन बच्चे बन गए। क्योंकि वो जो भी इंसल्ट कर रहा है, तो वो शरीर को ना, आत्मा तो प्योर है और आत्मा तो बाबा से कनेक्टेड है, तो फिर होना नहीं चाहिए। परंतु 63 जन्म के जो संस्कार है उसको मिटाने में भी थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। आई थिंक ये जो फ्रेज है ना, व्यर्थ की समाप्ति, वो तो सब तरह से लागू पड़ती है हमारे ज्ञान में। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने। कि जब हम पोता मिल देते हैं ना बाबा को, दिन दिन रात को नहीं, सिर्फ इन बिटवीन भी 3-3 घंटे में देना है, तो अगले हमारे जो आवाज है वो थोड़े और बेटर हो जाए। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बनी हो। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो, तो सब हाँ जी कहेंगे, क्योंकि हम तो अभी कुछ संकल्प से भी या थॉट से भी कुछ तो गलत करते ही नहीं है, बाबा को कंबाइंड रखते हैं। है भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबर वार है कि सब नंबर वन है। भी बाबा की आशा है कि हम सब नंबर वन बन जाए। सब बाबा और भी मालाओं की लड़ियां लगा देंगे, बट अब बनो नंबर वार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे। हम तो रेडी है बाबा बैठने को। तो नंबर वार है ना। नंबर क्यों बनते हो? कारण एक विश्व, एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों को चेक की, बच्चों की चेक की, और वह बात है नंबर वन बनने में रुकावट डालती है। और वो क्या है? सभी तपस्या वर्ष में रुकावट ये डाल सकती है हमारे पुराने संस्कार, उसको परिवर्तन करना है, करने हैं हमें। सभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबर वार बनने का है। तो बाप दादा ने एक अव्यक्तवाणी में फरमाया था कि जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे होते हैं ना, वो कभी विनाश की डेट की वेट नहीं करेंगे, वो अपनी संपूर्णता की ओर ज्यादा तेजी से भागेंगे। संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो, वह है सुख दो और सुख लो, दुख ना दो और दुख ना लो। यह स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख न दो। इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है कि हम इंटेंशनली किसी को नहीं देना चाहते हैं दुख। जैसे छोटी छोटी बात है, दरवाजा भी भटकाया कि कुछ ऐसा व्यवहार हो गया हमारे द्वारा, तो वो भी दुख देने का सूक्ष्म कारण हो सकता है। तो बहुत चेकिंग करनी है अपने व्यवहार को भी। व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या देखे? दुख ना दो। इसमें तो मेजॉरिटी का टेंशन है। परंतु आधा स्लोगन ठीक है, देने के लिए सोचते, देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है।
लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ, इसने ये कहा इसलिए यह कहा, इसलिए यह हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना, हम लोग कारण करते क्यों क्या में जाते हैं, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। ऐसे जजमेंट देते हो ना, ऐसे जजमेंट अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन परफेक्ट है, ठीक है, और होना भी चाहिए अंडरलाइन, फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने लिया ही क्यों, बाबा कहते हैं। किसी ने कहा, हाँ लो, बाप की श्रीमत है, क्या क्या दुख लो, क्या बाबा ने हमें श्रीमत दी है भाई आप सभी का दुख लो, सभी का कचरा अपने घर पे इकट्ठा करो? नहीं, झोली भरो दुख में नहीं, तो तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। क्योंकि ये सब व्यर्थ है ना, हमें योग में ठीक से एक रस एक स्थिति में बैठने नहीं देती है। तपस्वी अर्थात परिवर्तन, तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो। ये कितना महत्वपूर्ण महावाक्य है कि जो हम तपस्वी अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे और ड्रामा को रखेंगे, तो उनके जो दुख है वो भी सुख में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सूक्ष्म में कितना पुण्य हम जमा कर रहे हैं, और ये बाहर जाके यही दिखने को दिखता है। सभी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती है, हम जो ऑब्जर्व करें जब निकले घर से, सब स्ट्रेस में है। परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया। तो अब सोचो, ये मम्मा का मंत्र चल रहा है, और जगत अम्बा माँ, हम सभी को मालूम है वो रजोरी कार्टून का जो था किस्सा था। जगदम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का करवाया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, मतलब स्थूल नहीं, उसके लिए बुके लेकर आए, परंतु उसको शुभ भावना शुभ कामनाओं की दुआ दो। ये भी ओरिजिनली पवित्र आत्मा है, संस्कार के वशीभूत है, बीमार है वो। तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ज्ञानी वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना है, दिल से उसको दुआएं दो, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप नहीं, नहीं बात कर, विघ्न रूप यही बात बनती है। किसी को हम द्वेष से देखते हैं तो वही पुण्य से हमें, पुण्य आत्मा से हमें किसी और दिशा में खींच जाता है। अब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़े लेकर जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेगा? पाप के अंश रूपी जर्म्स, है ना, जो कचरे होते हैं वहां पे तो वही होता है। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं बाबा यहाँ पे। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रो रिहान तो सभी करते हैं ना, एक स्लोगन तो सभी का पक्का हो गया है। जैसे चाहते हो, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। दादी जानकी ने कहा, गलती माफ नहीं होती है।
जब आप नहीं चाहते हो तो कौन चाहता है, यह कहते हो गया। और कोई आत्मा है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, यह कौन बोलता है। और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो, तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। ये सब होता है तो हमारी तपस्या, हमारे संकल्प सिद्ध होने में असफलता प्राप्त करेगी, ना हमको विजय नहीं बनेंगे। तो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते हैं, न होना, न करने, वो पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती है। बोलने में तो इतनी इंसल्ट, गाली, कहानियां बोलने में तो इतने इंटरेस्ट वाली कहानियां करते हैं, मतलब ब्राह्मणिक कहानियां बताते हैं जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में होशियार है, कोई छोटी बातें, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं, मतलब बहुत बातों में जाते हैं, भार मुक्ता में सभी। आज हम, आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम डुबकी है ना, मतलब ये सीजन की लास्ट मूवी चली थी तभी सभी डुबकी लगाने आए हो, मतलब महायज्ञ। बाबा के बच्चे इकट्ठे। जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं, जैसे वो गंगा आदि में स्नान करते, तो लगते हैं हमारे पाप कर्म धुल गए, परंतु उनको कौन समझा है। से शरीर धुलता है, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा की सफाई में। डुबकी लगाते हैं, कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों के संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्माओं की दुआ। सोचिए, हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क में से दिल से सहयोग की खुशी निकले, इसको कहते हैं तपस्या। तपस्या मतलब बैठ के आ, आसन में नहीं बैठ जाना है, परंतु अपने कर्म व्यवहार से तपस्या निरंतर निकलती रहे। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसे रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाने की है, कहानी नहीं सुनाना कि ऐसे हो गया वैसे। पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए, और साथ में मधुबन निवासियों को भी लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर, निमित टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वाली तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है, क्योंकि वो 24 घंटा वही माहौल में रहते हैं ना। इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस रहता है उनको। और देखा भी है, टीचर्स मैंने सेंटर पे भी रहती है तो सेवार्थी उनकी चर्चा चलती है, या तो ज्ञान। तो आप सब नंबर आगे तो हो जाएंगे ही। अब देखने की किस किस के नाम प्राइज आती है। टीचर्स के आते, तो मधुबन वालों की या गॉडली स्टूडेंट्स की। तो बाबा भी हमें नशे का रेस दे रहे हैं कि भाई नशा लगाओ और देखो कौन प्राइज लेके जाता है नंबर वन का। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तो है ही बाप दादा। बाप दादा के प्राइस बहुत है, जितना चाहते हो ले सकते हो, भंडारा भरपूर है, प्राइस की कमी नहीं है, भंडारा भरपूर है। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए तो बाबा इस मेला क्यों कहते हैं, क्योंकि लौकिक में मेले में सब पहुंचते ना, छोटे बड़े सभी जगह से, गाँव जी और नेबरिंग हुड।
पहुंचते तो हम भी सब भिन्न भिन्न पूरे विश्व से पहुंचते मधुबन। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई बाबा। बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है। तो बाबा ने, जैसे बारिश होती है ट्रैवलिंग में तो वैसे तो तकलीफ होती है, सब गीला हो जाता है, लेकिन बाबा ने बोला बारिश आपको वेलकम कर रही है, वातावरण को क्लियर कर रही है, जो अपने पोल्यूशन से। घबराओ तो, घबराए तो नहीं ना? ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना। 3 पैर पृथ्वी तो मिल गई नहीं। इतना बड़ा हॉल वो जा बनाया है, तो हॉल की भी शोभा बढ़ गई। तो बाबा ने अमृतवाणी में फरमाया था हॉल तो बड़ा हो गया है, लेकिन आपका हाल तो ठीक है ना? ओके। हॉल को सफर किया ना, किसी को भी तकलीफ नहीं हुई ना। लेकिन ऐसा नहीं, मेला करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मधुबन में पड़े रहो। हाँ, अपनी रचना परिवार में भी जाकर सेवा करते रहो। तो ये बाप दादा बहुत ही अच्छी समझानी थी हमें इस शिक्षा परिमूल्य में, और अभी उनका याद किया। सर्व बालक सो मालिक, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाली मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा, मम्मा, हम सभी बच्चों की ओर से अपनी मीठी मीठी प्यारी ज्ञान वीणा सरस्वती मम्मा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मम्मा। और हमारे जो बाप दादा है, जो हमारा संसार है, और उस संसार में रहने से हमारे जो संस्कारों में परिवर्तन आया है, उसके लिए बाप दादा को भी विनय पूर्वक हाथ जोड़ के शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार, आप सभी को भी नमस्ते। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रह के फिर जैसे डायरेक्शंस मिलते हैं, हम उस अनुसार महावाक्यों को शेयर करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। निपुण बहन, आप आगे का डिस्कस करवाएंगे? जी सिस्टर। ओम शांति।
ओम शांति। जी प्रिंसी बहन आप बोल सकते हैं। थैंक्स दीदी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने हम बच्चों को क्लियर किया है कि हमें पुण्य का खाता हम बच्चों का अभी नंबर 1 है। अभी नंबर 1 हमें बनना है। बाबा ने पूछा है कि पुण्य का खाता सबका कितना है। तो इसमें बाबा ने कारण भी बताया हम बच्चों को। इसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं हम स्लोगन जो बाबा ने दिया है हम उसको आधा फॉलो करते हैं। हम दुख ले लेते हैं। तो इसमें मुझे अनुभव मैं भाई जी का सुना रही हूँ। भाई जी ने रमेश भाई जी का अनुभव है जिन्होंने बताया कि हमें बाबा ने उनको क्या श्रीमत दी कि कभी ये नहीं भूलना कि बाबा का तीसरा रूप भी है, चौथा रूप भी है धर्मराज का। तो उन्होंने बताया कि अनुभव में कि एक भाई था जिन्होंने जो यज्ञ के ही कारोबार में जिसने पैसे को ऊपर नीचे किया क्योंकि उनको कानून की कानून की नॉलेज थी रमेश भाई जी को। तो उनके खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का विचार किया लेकिन उनके दिमाग में आया कि पहले मैं बाप दादा से विचार करूं। तो गुलजार दादी के तन में आए तो उन्होंने पूछा। तो बाबा ने उनको उत्तर दिया कि आप कानूनी कार्रवाई में अपना समय मत बिगाड़ो क्योंकि जब हम दुख लेते हैं इन सब बातों में पड़ते हैं तो इनमें हमारा समय जाता है, एनर्जी जाती है। तो बाबा बोले कानून द्वारा सत्य का सिद्ध होना बहुत कठिन है, इसलिए आप यह बात मेरे ऊपर छोड़ दो। आप जानते हो कि मेरा एक चौथा रूप भी है, वह है धर्मराज का। तो बाबा ने बहुत शब्दों में, कड़े शब्दों में आखिर में कहा कि वो आत्मा जाएगी कहाँ, मेरे पास तो आएगी ही, मैं उसका हिसाब किताब देख लूंगा। इसलिए बाबा ने कहा अपना समय इन सब बातों में नहीं लगाना। तो कोई भी दुख देता है तो हमें उसको समय उसमें बातों में नहीं लगाना। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बाबा ने कहा हमारा कर्तव्य है ईश्वर सेवा करना, आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखना और सबको इस कार्य के निमित्त बनाना। थैंक यू आप सब सभी का। ओम शांति। जी शुक्रिया बहन। सावित्री बहन आप बोलिए। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो पुण्य आत्माओं का संतुष्टता की झलक आज सबके चेहरे पर दिखाई दे रही। तो पुण्य आत्मा बाबा बोलते सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहते हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि भरपूर बादशाह। तो भरपूर बादशाह, फिर बाद में बोला बेफिक्र बादशाह। तो हमें क्या करना है कि पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को हमें क्या करना है, हर कर्म को सफल करने के लिए, पुण्य का खाता जमा करने के लिए, जमा करते हुए जब हम दूसरे को उन पुण्य पुण्य द्वारा उन सब आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना देते हैं, तो उसकी निशानी के साथ बाबा ने यहाँ पर जो व्यर्थ की समाप्ति बताई, तो व्यर्थ समाप्त तो हो ही जाता है क्योंकि हर समय जो संतुष्ट रहती है, जिन आत्माओं को की वृत्ति, दृष्टि और औरों की दुआएं अनुभव भी होती है और अनुभव भी करवाते हैं, तो हमें पुण्य का खाता जमा भी होता है। और जमा के साथ साथ बाबा ने जो निशानियों के साथ एक और बड़ी बात बताई है कि सिर्फ मुख से शुक्रिया या थैंक्स नहीं कहना, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति भी होती है और उस आत्मा को भी जाती है। तो ये प्रत्यक्ष फल हमें प्राप्त होता है और पुण्य कर्म करते समय हमें हर आत्मा के सहयोगी बनना है। ओम शांति। जी बहन बहुत बहुत शुक्रिया। नमिता बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति पुष्कर। बाबा आज हम ब्राह्मण बच्चों को पुण्य आत्माओं की नजर में देखते हैं। तो बाबा बोलते हैं दान से पुण्य का ज्यादा महत्व। बाबा के दान और पुण्य दोनों में क्या अंतर है? तो बाबा कहते हैं दान तो करते लेकिन पुण्य में ज्यादा महत्व है क्योंकि पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का फल है। इसमें कोई चाहना नहीं, दिखावा नहीं, सिर्फ निस्वार्थ भाव से करना। पुण्य कमाना माना आवश्यकता समय किसी भी आत्मा के सहयोगी बनना, तक काम नहीं। तो दुआएं
गुप्त में परमात्मा से, और जो आत्मा का सहयोगी बनते उसमें भी दुआएं मिलती है, भले मुझसे नहीं बोलते लेकिन स्वतः मिलती है। तो वो भरपूर होते हैं, वह सदा बेफिक्र रहते हैं। जो पुण्य में कर्म करते हैं वो सदा भरपूर अनुभव करते हैं, बेफिक्र रहते हैं। सिर्फ निमित्त बनकर कर्म करते हैं तो बेफिक्र रहते हैं। तो पुण्य आत्मा की दृष्टि दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य, फिर बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा सदा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर व्यर्थ संकल्प को, हर समय की हलचल को समाप्त कर हर कर्मों को सफल करता है। उनकी जमा की खाता है व्यर्थ की समाप्ति और समर्थ बनता है। सिर्फ स्वयं समर्थ नहीं बनते लेकिन दूसरों को भी समर्थ बनना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, कितना सारे दिन अपने लिए पुण्य का खाता जमा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना। तो सदा स्मृति में रखना कि हर एक को सुख देना, न दुख देना, न दुख लेना। तो बाबा ने बोले तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो किसी का दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करना है। ग्लानि को प्रशंसा समझ, ग्लानि वालों को मन से गले का हार समझ उनके प्रति रहम दिल क्षमा करना और उनके प्रति दिल से सहयोग की शुक्रिया करना। अब तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य जो संपूर्ण बनना है, वह हम कितना बड़ा का दिल तक नसील बने संपूर्णता की नजदीक है, वह हम खुद अनुभव करें। और शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। जी माता जी बोलिए। हैं, बाबा बोला ब्राह्मण जीवन का अर्थ तो ही है खुशी में रहना, खुशी के खुराक खाना और खुशी की झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है। जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुशी रहना ही जीना है। ओम शांति दीदी। जी शुक्रिया। रीमा बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि जैसे स्लोगन है कि ना दुख दो ना दुख लो, तो ये बाबा इस पे कितना जोर दे रहे हैं कि हम आधा तो कर लेते हैं कि ठीक है हमको दुख नहीं देना, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि क्या हम दुख लेते हैं। मन ही मन में हमने देख लिया किसी ने कुछ कह दिया है ना, कुछ दुख दिया, तो वो हमारे अंदर चलता रहता है या तुरंत हम उसको स्टॉप करके मन हमारा स्टॉप और उसको दुआएं देना। क्या ऐसा हो पाता है? सब अपनी जैसे चेकिंग करें हम खुद ही कि बहुत ज्यादा इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए परिवर्तन की शक्ति चाहिए, स्वराज्य अधिकारी चाहिए। और परिवर्तन की शक्ति कैसे आएगी? इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं तपस्या तपस्या वर्ष हुआ था कि अपने जो संस्कार हैं पुराने, दुख ले लिया नहीं, हमको देना नहीं है, लेकिन अपने ही दुख में सारा दिन चला जा रहा है कि हमने दुख ले लिया, उसने ऐसा क्यों कहा। मन ही मन में समय भी जा रहा है, शक्ति भी जा रही है। क्या हम एक सेकंड में, बाबा कहते हैं ना कि फुल स्टॉप लगाओ और उसको दुआएं दे रहे हैं, साक्षी दृष्टा बन के ड्रामा को, खेल को देख रहे हैं। क्या ऐसा कर पा रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, इसका मतलब कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। और अगर अभी भी वो संकल्प चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, इसका मतलब हमें तपस्या तपस्या बढ़ानी है, बाबा से योग बढ़ाना है। और योग के लिए बाबा तो बताते ही हैं कि भाई अपने आप को, अपने मन बुद्धि संस्कारों को, अपने किचड़े को जो भी है व्यर्थ का, उसको अलग करो, बिल्कुल उसको स्टॉप करो। क्योंकि जैसे इधर लौकिक में भी एग्जाम होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी में पास होना जरूरी है, प्रैक्टिकल में तो चलो नंबर मिल जाते हैं अगर इंटरनल है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सब प्रैक्टिकल है। थ्योरी बाबा पढ़ा रहे हैं ज्ञान इतना हमको बता रहे हैं चेंज करने के लिए, हमें देवता बनना, देवताई की पढ़ाई। लेकिन जो प्रैक्टिकल है कि धारणा मूर्त, वो हम योग के द्वारा अपने आप को परिवर्तन कर पा रहे हैं, अपने जो मन बुद्धि को स्टॉप करके कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये इस चीज पे चेकिंग करें कि मेरे जो स्वराज्य अधिकारी हैं, हम मन बुद्धि के मालिक हैं, है ना। मन बुद्धि के मालिक होंगे तभी हम दुख नहीं लेंगे, नहीं तो फिर वो चलता रहेगा दिन भर।
तो सिर्फ एक पॉइंट पे अगर हम शक्तिशाली बन गए कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, तो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा जरूर बन जाएंगे, और फिर वो हम एनवायरनमेंट को भी परिवर्तन कर लेंगे। तो मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, तो इस पे बहुत अटेंशन देना। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी, पोल लॉन्च हुआ है, सभी पोल में पार्टिसिपेट करेंगे। जय भाई जी, आपने हैंड रेज किया था, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा इतने मीठे हैं कि वो बच्चों को मीठे बच्चे बोलते हैं और मीठा बनाते हैं। बाबा का ऐसा कहना है कि बच्चे बच्चों को दिल तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त नशीन बनना करना है। और बाबा को दिल तख्त नशीन करने के लिए बाबा ऐसे कहते हैं कि बालक सो मालिक बनो और बाबा के दिल तख्त नशीन बनो, और जो दुख देता है उसको मन से गले से लगाओ। ओम शांति। जी, आशा बहन। ओम शांति। आज बाबा ने उनमें न जमा होने का एक ही कारण बताया है कि बच्चों, दुख न लेना है न देना है। और बाबा ने आगे भी क्लियर किया कि बच्चे दुख तो देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं, मतलब आधा ही स्लोगन याद रखते हैं। तो बाबा ने यही बताया कि बच्चों अटेंशन दो, कि दुख नहीं दे रहे हो बराबर है, लेकिन आपको दुख लेना भी नहीं है, तभी वो स्लोगन पूरा होगा और तभी आप बाबा के दिल तक पर बैठकर पुण्यात्मा बनोगे। और पुण्यात्मा बनोगे तभी आपका जमा खाता बढ़ेगा, तभी आप तपस्या अर्थात अपने आप को परिवर्तन करोगे, स्वयं को भी परिवर्तन करोगे, तो सामने वाली आत्मा भी परिवर्तन हो ही जाएगी। ओम शांति। अरुणा बहन, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा कहते योग है विधि और प्राप्ति है सिद्धि। तो सर्व प्राप्ति जब होती है तो मान अपमान निंदा से भी परे रहते हैं, तो दुख क्यों कैसे आते हैं। तो बाबा कहते हैं दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल से कारण अभिमान और अपमान से परे रहते, क्योंकि वो भरपूर बादशाह रहते। ओम शांति। जी, पीयूष भाई। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने पुण्य के खाता जमा करने के दो तरीके बताए हमें। पहला था सुख दो सुख लो, और दुख ना लो ना दो। और दूसरा बोला बाबा ने कि आप हाजी का पाठ बजाइए अपने लौकिक जीवन में रहते हुए, तो आपके पुण्यों का खाता बढ़ता जाएगा। ओम शांति सिस्टर। जी, ओम शांति। संगीता बहन, आप होमवर्क दे दीजिए और योग भी करवा दीजिए। जी, ओम शांति। तो आज जब हमने इतनी सुंदर समझानी और डिफरेंस देखा, दान क्या है और पुण्य कर्म क्या होते हैं, तो हम चेक करेंगे कि हमारे भाव क्या है। वो कर्म तो वही रहेंगे, कुछ ऐसे अलग नहीं होने वाले। जो हमारा दिनचर्या है वही रहेगा, परंतु हमारी भाव क्या है उस कर्म करने के समय, और हमारी स्थिति क्या रहती है। हम निमित्त बन के करते हैं कि मैं तो निमित्त कठपुतली हूँ, बाबा करवा रहा है, और सब बाबा को सौंप देना है। एंड में सेवा करने के बाद तेरा कार्य था, इस निमित्त आत्मा द्वारा सफल हुआ, उसके लिए शुक्रिया। और अभी हम सभी इतने प्यारे दिन में, सदगुरुवार है, जो जब भी भक्त आत्माओं भी अभी अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने जो गुरु हैं अपने स्थल पर जाके, गुरुवार को तो बहुत लोग मंदिरों में भी जाते हैं, साईं बाबा का है या जो भी है, तो वही सारे भक्तों को हम ये दुआ देंगे कि उनको सच्चे शिव बाबा का परिचय मिल जाए। शिव मंदिर में भी लोग कितने जाते हैं, तो सभी को हम देख के यही संकल्प करते हैं कि बाबा इन सभी आत्माओं के जो शिव भक्त हैं उनको सच्चे शिव का परिचय मिले, और वो जो कर्म कर रहे हैं उनका उसका जो फल मिलना चाहिए यथार्थ रूप से वो मिले, अल्पकाल का नहीं।
पूरा दिन हमारे संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ हो। सभी का दिन बहुत ही मंगलमय, बहुत ही भरपूर, बाबा की गोदी में स्वस्थ रहे। अच्छा, ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया। ओम शांति। हैप्पी सतगुरु। थैंक ओम यू शांति दीदी, शुक्रिया ओम बाबा। ओम ओम शांति। शांति गुड सभी मॉर्निंग को ओम बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी दिव्यात्माओं का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया।